हेलो बच्चों। तो वापस से मैं आ गया हूँ आपका अगला क्लास लेने के लिए। बच्चे भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लाइव में फटाफट जुड़ जाइए। जितनी जल्दी हो सके कनेक्ट कर लो। कोशिश कीजिए कि आपकी क्लासेस आप लाइव ही अटेंड कर पाओ। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले थे ना, तो थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। वैसे तो बच्चे 12 में है, उनको बेसिक काफ़ी पता होगा। आप लोग को प्रॉपरली आवाज़ आ रही है ना? चैट में लिख दिया करो यस और नो। आप लोग को आवाज़ सही से आ रही है? ओके, चलिए। वैसे जो 12 के बच्चे होते हैं उनका बेसिक मैथमेटिक्स ऑलरेडी पता होता है ना शिवम? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, 11th में भी ये सब चीज़ें रहती है, बेसिक चीज़ें। और अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, सर बताए होंगे। तो बट फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कुछ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाएगा। एक दो क्लास एक्स्ट्रा भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं आना चाहिए। कल तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था क्या क्या पढ़ना है अपने को। देख लीजिए, यही आपका तीनों यूनिट है जो पढ़ना है। सबसे अधिक वेटेज इसका है, कल किए थे ना डिस्कस। तो भाई पहले वाले को बहुत अच्छे से कवर करना है, तो जितना अच्छे से आप कवर करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बाकी फिर दूसरा तीसरा तो आपको दिख ही रहा है, ये दोनों काफ़ी ईजी और छोटा भी है, तो ये कवर भी जल्दी हो जाता है। चलिए, जो समय लगता है हम लोग को विद्युत चुंबकत्व में ही लगता है। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको मूलभूत गणित पढ़ाऊंगा। मूलभूत गणित को बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, है ना? बिल्कुल आधार होता है ये, आधारभूत भी कहते हैं इसे, बेसिक, एकदम बेसिक, है ना? उस बेसिक में भी जो बहुत बेसिक चीजें हैं मैं उसको भी डिस्क्राइब करने वाला हूँ, अब टेंशन ना लो। देखिए, आज मैं सबसे पहले अवकलन समाकलन करने से पहले एटलीस्ट हमें पता तो हो कि दुनिया में कौन कौन से फलन होते हैं। थोड़ा सा मैं आज आपको ना फलन के बारे में कुछ सिखाने वाला हूँ, तो उसको देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को पता होगा, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आज हम समझते हैं फलन क्या होता है। फंक्शन, फलन क्या चीज है, फलन किसे कहते हैं, क्या होता है फलन। तो सुनो, फलन समझने के लिए ना आपको एक बात समझना होगा। क्या क्या आप लोगों को चर और अचर के बारे में पता है कुछ? चर क्या होती है, अचर क्या होती है, ये सब आपको पता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो मैं बता दूं, बहुत सिंपल चीज है। और इंग्लिश में इसको, इसका नाम जो है वो और इजी है, थोड़ा हिंदी में लगता भी है अलग सा, बट इंग्लिश में इसका जो नाम समझेंगे तो आपको और इजी ही लगेगा। क्या होता है चर, क्या होता है अचर, इसको समझते हैं। जो चर है, चर का मतलब होता है जो लगातार चेंज हो, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान हम बदलते हैं या जिसका मान चेंज होता है, वो क्या होता है? चर। चेंजेबल, परिवर्तनशील। चेंज मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। जो चीजें बदलती है ना उसे आप चर कहेंगे, जिसका मान लगातार बदल रहा है। वैसे कहने के लिए देखा जाए तो मैक्सिमम चीज ऐसा होता है दुनिया में जो बदलते रहता है, हाँ या ना? जैसे टाइम,
देखिए समय लगातार बदल रहा है, आपका एज हर एक दिन आपके एज में एक दिन ऐड होता जा रहा है ना। आप कभी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का स्पीड, क्या ऐसा हो सकता है कि गाड़ी का स्पीड हम फिक्स रख लें? चलो एक ही स्पीड पे फिक्स कर लेते हैं, सामने कोई आए जाने देंगे? ऐसा होगा नहीं। जहां पर खाली से स्पेस आपको मिलता है, मतलब खाली जगह जहां पे मिलता है, वहां आपके गाड़ी का स्पीड काफी हाई हो जाता है। जहां पे आपको कंजस्टेड मिलता है, क्राउडी प्लेस, वहां पे हम स्पीड क्या करते हैं? कम कर लेते हैं। तो गाड़ी का स्पीड, अब क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में क्या काम है चर अचर का? तो है काम। हम जब भी आपको पढ़ाएंगे गति के बारे में तो वहां आपको बताया जाएगा कि जो एक समान है, एक समान का मतलब जो लगातार समान है, जो नहीं बदल रहा है, जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो अपरिवर्तित है, वो एक समान है, जो बदल नहीं रहा है, उसे ही बोलते हैं अचर। और जो परिवर्तन कर रहा है, जो अपने गति को परिवर्तन कर रहा है, जो अपने त्वरण में परिवर्तन कर रहा है, वो सब क्या है? चर। जो बदल रहा है वो चर, ना बदले वो अचर है ना। जो ना बदले वो जो ना चले वो अचर, और जो बदले वो चर। तो कौन कौन सी चीज है जो बदलती रहती है? समय चेंज होता है। तो इन जनरल, वैसे तो मैं किसी को भी परिवर्तनशील मान सकता हूं, बट इन जनरल हम लोग क्या करते हैं? एक्स को, वाई को, जेड को और समय यानी टी को मान के चलते हैं कि चेंज हो रहा है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती है, बट मैं इन जनरल फिजिक्स में जो यूज होने वाले टर्म्स आते हैं उसमें मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूं। तो उसमें हम लोग एक्स वाई जेड टी, ये सब आपको जब भी दिखेगा अवकलन समाकलन में, तो आप समझेंगे कि वो क्या है? परिवर्तनशील है। और जो नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलेगा वो कोई अंक होता है, कोई संख्या है, जैसे 5, 10। तो जो आपके घर में एक 10 का नोट है, ठीक है, तो मान लो कि मैंने आपको आज एक 10 का नोट दिया, आप उस 10 के नोट को रख दो, और आज से 50 साल बाद आप उस 10 को नोट को उठा के देखना, उस पर 10 ही लिखा है कि बदल चुका है। तो आप देखेंगे, या फिर वो 10 का नोट जो है, उस 10 के नोट को उठा को देखना है क्या वो चेंज होके या वो बदल के 50 हो गया, 100 हो गया? ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो नहीं बदल रहा है क्या चीज है? अचर। तो उसमें हम किसको ले लेंगे? किसी भी अंक को ले सकते हैं, किसी भी संख्या को, 5, 10, 2, 4, 3, 2, 1, कुछ भी, 7, 6, अरे जो मर्जी मान लो, ये सब अचर। ना बदले तो अचर। अचर को एक और नाम से जानते हैं नियत, एक और नाम से जानते हैं स्थिर। तो ये सब नाम है। एक समान भी कह सकते हैं, नहीं बदल रहा है मतलब एक समान है। खैर, तो ये अचर जो होगा वो नहीं बदलेगा, और चर जो बदलेगा, परिवर्तनशील जिसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित, और उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। तो नाम भी जानना रहता है। वेरिएबल जो चेंज होती है, और अचर जो होता है, जो नियत होता है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जान लीजिए। जो बदले वेरिएबल, जो ना बदले वो कांस्टेंट, जो बदल रहा है चर, जो नहीं बदल रहा है अचर। ठीक है, तो जो भी चीज चेंज करेगा उसको हम लोग कहेंगे चर, और जो चीज नहीं बदलेगा उसको कहेंगे अचर। तो फलन क्या चीज है? फलन वास्तव में दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करता है। फलन वास्तव में कुछ नहीं है, दो चर के बीच में एक संबंध स्थापित करने वाला कड़ी है। दो चरों के बीच में जो संबंध होती है उसे ही हम लोग कहते हैं फलन। इसके बीच में, दो चर के बीच में संबंध, दो चर के बीच में संबंध स्थापित करती है कौन? कोई भी फलन। चलिए देखते हैं उसको हम बारी बारी से। पहला है हमारा बीजगणितीय फलन। अभी एग्जांपल से आप समझोगे। बीजगणितीय, बीजगणितीय फलन का पूरा नाम क्या होगा? बीजगणितीय फलन। मैंने क्या कहा अभी आपको? दो चर को जोड़ना है। चर में मैंने एग्जांपल किसका लिया? इन जनरल, है ना। होने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है, जो भी चीज बदल रही है वो सब चर है, लेकिन हम किसको लेते हैं, या इन जनरल किसको यूज करते हैं? एक्स वाई जेड और टाइम को। एक्स वाई जी और टाइम को हम यूज करते हैं क्या? चर के लिए। तो देखिए,
अगर मैं कहूं कि y बराबर 2x प्लस 1, क्या ऐसा आपने समीकरण पहले भी देखा है? 10th क्लास में आप इसका ग्राफ बनाए होंगे। बहुत फेमस कंसेप्ट है कि ऐसा आपको कोई समीकरण दे के बोला जाता है कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए, और इसका सरल रेखा बना होगा एक ग्राफ, आपने बनाया भी होगा 10th में, है ना? तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? एक फंक्शन है, एक फलन है। कैसे भाई? y और x में संबंध स्थापित हो गया। y और x में जो संबंध होता है उसे ही हम कहते हैं फलन। तो y और x में संबंध तो है, हाँ या ना? y बराबर एक्स स्क्वायर, क्या y का x से संबंध है? यस, फलन है ये भी। y बराबर x टू दी पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1, क्या y और x में संबंध है? और इस प्रकार की संबंध जिसमें x का कुछ घात होता है जो कि नियत रहता है या अचर रहता है या कोई संख्या रहता है, वो कहलाता है बीजगणितीय फलन। चर है ना, उसका कोई घात हम ले लेंगे जो कि नियत होगा, वो कहलाएगा आपका बीजगणितीय फलन, है ना? जैसे x का पावर 8 y इक्वल टू एक्स का पावर 3 y इक्वल टू, ये सब क्या चीज है? ये सब है बीजगणितीय फलन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर समझ गए बीजगणितीय कैसा रहेगा? बीजगणितीय देखने में x का कुछ भी पावर रहेगा, 3 5 1, ये सब y बराबर रहेगा दिया हुआ, ऐसा कुछ आप समझ जाएंगे कि ये एक बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक फंक्शन है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, फिर दूसरा आता है त्रिकोणमितीय। क्या आता है? त्रिकोणमितीय। कोई आपसे बोले त्रिकोणमितीय फलन, क्या आप लोग त्रिकोणमिति पहले से जानते हो? क्या हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है? त्रिकोणमिति का पहचान क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, क्या यही सब फेमस है? हाँ, तो जब कभी भी आपको दिखे कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल टू क्या दिखे? साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू 10x, देखो आप अच्छे से, आपको खुद पता लग जाएगा। जहां पर भी आपको साइन, कॉस, टेन दिख रहा है, क्या है वो? त्रिकोणमिति। साइन किसका टर्म है? त्रिकोणमिति का। कॉस किसका है? टेन किसका है? ये सब त्रिकोणमिति का टर्म है। और जब आप कभी भी दो चर को आपस में संबंधित करते हैं, किसके माध्यम से? साइन, कॉस, टेन के माध्यम से, तो वो कहलाता है त्रिकोणमितीय फलन। आप इसको y इक्वल टू साइन थीटा भी देखे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर आपका जो दो चर है वो कौन हो गया? ये थीटा और y, हाँ या ना? तो ऐसे आपको कोई टर्म दिखे तो आप समझ जाएंगे, जिसमें साइन, कॉस, टेन लगा रहे तो आपको समझ जाना है क्या? ये एक प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन है, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति वाले टर्म का यूज हुआ है। या कह सकते हैं कि दो चर को जो हमने संबंधित किया है, या दो चर का जो संबंध स्थापित किया है, वो किसके माध्यम से? साइन, कॉस, टेन के माध्यम से। कॉसेक भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है। तो ऐसे अगर दो चर जुड़े हुए हो साइन, कॉस, टेन के माध्यम से, तो बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, फिर अगला कौन सा फलन होता है? अगला है लघु गणकीय। लघु गणक सुने होंगे ना? लघु गणकीय फलन नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना होगा तो इसका पहचान है, उसमें लॉग लगा रहता है, इसे लॉगारिदम बोलते हैं। फंक्शन, फलन का अंग्रेजी क्या होता है? फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शन, या उसे हम कहते हैं लघु गणकीय फलन। क्या होता है? इसकी पहचान क्या है? इसमें जो दो चर जुड़े होंगे, कौन कौन? y और x, किसके माध्यम से? लॉग के माध्यम। लॉगरिदम जो है, लघु गणकीय जो है, उसमें लॉग होगा, इसकी पहचान है लॉग। कहीं पर भी लिखा रहे लॉग x, कहीं पर लिखा रहे लॉग 5x प्लस 7, यहां पर x और y किसके माध्यम से जुड़ा है? लॉग के माध्यम से। कहीं पर लिखा रहे y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर,
ये x किसके माध्यम से जुड़ा है? लॉग के माध्यम से। जब दो चर लॉग के माध्यम से जुड़े उसे क्या कहेंगे? लघुगणकीय फलन। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, लॉग लगा रहेगा आप समझ जाएंगे कैसा फलन? लघुगणकीय फलन। तो ऐसे बहुत सारी कुछ फेमस फलन होती है, फंक्शन होती है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और आपको उसको समझना है, एकदम सिंपल। यस और नो? चलिए, तो जब भी आप लॉग लगा देखेंगे समझ जाएंगे कौन सा फलन है? लघुगणकीय फलन है। उसी प्रकार से अगला होता है चरघातांकी फलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी पहचान क्या है? देखो, चर घात, मतलब घात इसमें चर होगा, मतलब कोई अचर संख्या है जिसका घात है चर, कोई अचर संख्या है जिसका घात है चर। ये देखिए, ये आपको नया दिख रहा होगा शायद। तो ई भी एक संख्या है, आप समझ लो ई का मान होता है 2.7 और उसका घात चर है। या मैं कहता हूं कि y बराबर 2 का पावर x है, 2 का घात x है। घात क्या है? चर। चर होगा घात, तो उसे बोलेंगे चर घातांकी फलन। नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही यह स्पष्ट दिख रहा है मुझे कि जिसका घात क्या हो? चर। ये सब देख के कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये सब आप नहीं सुने हैं तो अभी आप जाने, और ऐसा दिखेगा तो आप नहीं। अब सुनो, सिंपल सी बात है, पहली बार जब जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ रहे थे वो आपके लिए भी नया था और आपने उसको भी सीखा था, फिर दिमाग में रखा, वैसे ही आपको दिमाग में रखना है। कभी भी आपको घात दिखे, जैसे 5 है कोई संख्या, उसका घात है x, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आपको दिख जाए, आप समझ जाएंगे चर घातांकी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिसका घात क्या हो? चर हो, उसे बोलेंगे चर घातांकी। समझ जाएंगे? जैसे मैं पाई का पावर x लिख दूं, अब पाई का मान होता है, ठीक है, 3.14 लेते हैं आप, तो पावर क्या लिखे? उसका घात क्या लिखे? x, चर घातांकी। लेकिन हाँ, एक्सपोनेंशियल, ये वाला टर्म को ज्यादा आप समझो। ये वाला टर्म कौन सा भाई? ये वाला, y बराबर e टू दी पावर x, ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ई का मान तो मैंने आपको बता दिया कि ई एक नंबर है, आप कह सकते हैं 2.7, इसी ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो जिसका भी घात चर हो उसे चर घातांकी फलन कहेंगे, और ऐसे भी फलन बनाए जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का फलन है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट तो हम लोग यूज करेंगे प्रतिलोम, को बोलते हैं इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। फलन का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री तो आप जानते हो, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, ये लीजिए। प्रतिलोम क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? ये है इनवर्स का साइन, और यहां पर आपने रख दिया कोई चर, ये बन गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय में आ गया साइन कॉस टेन। कभी भी त्रिकोणमिति दिखे ना, साइन कॉस टेन कॉस एक्स ये सब लेते हैं, ठीक है। और इनवर्स मतलब प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ जिसका पावर आपने क्या लिखा? -1। देखिए यहाँ पे पावर, देखिए यहाँ पे पावर, इसको पढ़ते हैं इनवर्स। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पर लिखा रहे साइन x इक्वल टू 1/2। याद रखना ये कैसे प्रतिलोम बनाते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ये आपको काम आएगा और ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता भी होना चाहिए और आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा x इक्वल टू बताओ, लिख लेना अच्छे से आप, है ना। कोई बोलेगा x इक्वल टू बताओ, तो क्या लिखोगे? साइन, फिर प्रतिलोम का चिन्ह, साइन को उधर भेजना है, तो साइन को जब आप इधर भेजेंगे तो ऐसे लिखाएगा साइन इनवर्स 1/2। कोई आपको बोलेगा
साइन थीटा इक्वल टू √3/2। मान लो यही आपसे कोई पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू, साइन को उधर भेज दो, जब आप उधर भेजेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ऐसा कभी दिखे जैसे कुछ भी और आपको मिल जाए, जैसे आ गया साइन x इक्वल टू 2/5, है ना। तो आपको कोई पूछे कि x बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे, साइन इनवर्स बाई 5, तो ऐसे लिखते हैं। इस फलन का बहुत ज्यादा हमको यूज नहीं आएगा, इसका हम अवकलन समाकलन भी नहीं सीखेंगे क्योंकि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये बेसिक सा बात पता होना चाहिए कि कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको कि साइन x इक्वल टू 2/5 आ गया, आप लिख सकते हो उसको x इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। अब जैसे साइन x इक्वल टू 1/2 आएगा तो आप लिख दोगे कि x का मान 30 डिग्री है। अब होता है ना साइन 30 में 1/2 होता है, साइन 30 1/2, तो यहाँ तो आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा आ गया साइन x इक्वल टू 2/5, तो यहाँ पर x क्या होगा, तो इस x का मान स्टैंडर्ड नहीं है, हम नहीं जानते हैं, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। यहाँ पर अगर कोई बोलता है साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो आप जानते हैं कि ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री, लेकिन मैं कहूं साइन थीटा इक्वल टू मान लो कुछ भी 3/5, अब बताओ मुझे यहाँ से थीटा कैसे बताओगे, खैर बता हम इसका भी सकते हैं, बट फिर भी क्या मैं थीटा को नहीं जानता हूं, इसको निकालना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3/5। वैसे 3/5 जब होता है साइन का मान, तो थीटा कितना डिग्री होता है वो हम लोग को याद होगा, बहुत सारे बच्चे को 37 डिग्री, जानते हैं ना, 3 4 5 ट्रायंगल में 3/5 37 के लिए होता है। बट अगर आप नहीं जानते हैं ये मान, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। हाँ 1/2 का या √3/2 का तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जिसका भी मान आप नहीं जानते हैं उसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये 2/5 था, नहीं जानते थे बिल्कुल इसका मान, लिख दिया x इक्वल टू साइन इनवर्स 2/5। तो ये सब जो है वो कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें त्रिकोणमिति के ऊपर क्या लगा रहता है, प्रतिलोम, इनवर्स, तो इसको बोलते हैं इनवर्स त्रिकोण। साइन इनवर्स x इसको ऐसे पढ़ते हैं, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, इसका जरूरत पड़ेगा, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा। तो ये कुछ हमारे अलग अलग प्रकार के फलन हैं जिनका हम लोग अवकलन भी करेंगे और समाकलन भी करेंगे, तो ये बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। तो इतना कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं फलन को समराइज कर दूं कि फलन होता क्या है, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फलन कुछ विशेष चीज नहीं है, फलन एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है एक्स वाई में संबंध स्थापित करना, यानी दो चर में संबंध स्थापित करना। क्या करना, दो चरों में संबंध स्थापित करना। कहीं पर भी कोई आपसे पूछेगा कि बताइए फलन क्या चीज है, तो क्या लिखेंगे, यह दो चरों में संबंध होता है। ये क्या होता है, एक्स वाई, यानी दो चरों में संबंध होता है, दो चरों को जोड़ना, दो चरों को इंटरकनेक्ट करना, तो ये दो चरों में संबंध होता है। अच्छा एक बात और आपको समझना होगा, जिसमें एक चर प्रतंत्र और दूसरी चर स्वतंत्र होता है, एक चर प्रतंत्र और दूसरा चर स्वतंत्र होता है। ये प्रतंत्र और स्वतंत्र क्या है उसको देख लो आप। जैसे मैं कहता हूं कि y इक्वल टू, एक छोटा सा बात समझ लो, ये समझ में आ जाएगी, y इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है x², जिसका मान आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब क्या, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि जो किसी चीज पर निर्भर ना करे, स्वतंत्र मतलब पूरा स्वतंत्र, जो मर्जी करे। तो जो हम अपने मन से मान लेंगे, जो अपने मर्जी से मान लेंगे, वो होता है स्वतंत्र, और जिस चर का मान किसी दूसरे पर निर्भर करता है वो होता है परतंत्र। जैसे देखो आप, मैं कहूंगा कि x इक्वल टू 0, अपने मन से लिया हूं, x इक्वल टू 1, मेरा मन करेगा मैं x इक्वल टू 3 लूंगा, मेरा मन करेगा मैं x इक्वल टू 5 लूंगा। क्या मैं x का मान अपने मन से लिया हूं, आप कहोगे यस, इसका मतलब ये क्या है, ये है स्वतंत्र। जिसका मान आप अपने मन से लेते हैं या जिसका मान किसी पर निर्भर नहीं करता है वो स्वतंत्र। अब मैं कहता हूं कि ये फलन है, इस फलन में y का मान निकालो, तो x यहां रखो। अब x यहां रखेंगे तो y का मान अपने मन से नहीं लेंगे, x का मान आप यहां रखोगे 0,
तो y क्या आएगा 0। x का मान रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर, y का मान क्या आएगा 1। लेकिन आप x का मान रखेंगे 3 तो y का मान कितना आएगा 9। आप x का मान रखेंगे 5 तो y का मान क्या आएगा 25। क्या मैं x का मान 5 मान लिया, उसी तरीके से y का मान मान सकता हूं कि x का मान 5 उसी जगह y का मान 100? नहीं, x का मान जो आपने माना है वो आप अपने मन से माने हो, और इस मान को जब आप यहां रख रहे हैं तो ये आपको y का मान निकाल के दे रहा है, और इस x के मान के लिए y का मान निश्चित है कि यही होगा, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। ये x के मान क्या रखा है आपने, उस पर निर्भर कर रहा है y, इसलिए x हो गया हमारा क्या स्वतंत्र, अपने मन से लिए, और y क्या हो गया हमारा परतंत्र। परतंत्र अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसे कह सकते हैं निर्भर। x के मान पर निर्भर करता है y। तो फलन में दो चीजें देखी जाती है, एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है, ये निर्भर होता है। x का मान रखेंगे उससे y निकलेगा, मतलब x के मान पे y निर्भर कर रहा है। तो ऐसे दो चर जो स्वतंत्र और परतंत्र होते हैं, उनको जोड़ने वाले, उनको संबंध स्थापित करने वाले या उनको संबंधित करने वाले तो हम लोग कहते हैं फलन। तो जो x y में संबंध स्थापित करता है वो क्या चीज है, फलन है। क्लियर। और उसमें एक हम अपने मन से लेते हैं उसको स्वतंत्र कहते हैं, और जिसका मान रखने से y निकलता है उस पर निर्भर करता है कि आपने x क्या लिया है। x आपने 2 लिया था तो y 4 आना है, x आपने 3 लिया है तो y 9 आएगा। तो आप x अपने मन से रख रहे हैं लेकिन y इससे निकल के आ रहा है, इसलिए ये परतंत्र या निर्भर है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूं, बस इसके बाद खत्म। इतनी सी कहानी है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया बीजगणितीय फलन। पहले तो मैंने आपको पढ़ाया फलन क्या होता है, दो चरों में संबंध स्थापित करना या दो चरों के बीच का संबंध। अब वो किस माध्यम से जुड़ रहा है वही उसका फलन है। किस माध्यम से देखना, बीजगणितीय फलन, y को आपने जोड़ा, क्या माध्यम है इसका, इसका x एक चर है जिसका घात कोई अचर है, x का पावर 2, x प्लस 7, तो यहां हो गया y इक्वल टू x का पावर 1 रहा, यहां y इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 2, ऐसा कुछ हुआ। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो x y में संबंध स्थापित हो रही है उसमें x एक चर है जिसका घात क्या है, एक नियत संख्या है। तो ऐसा जब भी आपको दिखेगा तो बीजगणितीय फलन कहलाएगा। त्रिकोणमितीय, जब भी आपको दिख जाए साइन, साइन के माध्यम से कोई दो चर आपस में संबंधित हो, साइन के माध्यम से x और y जुड़ा, कॉस के माध्यम से x और y जुड़ा, तो साइन कॉस टेन के माध्यम से अगर जुड़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। अगर लघुगणक है, लघुगणक का तो सिंपल पहचान है, देख के समझ जाओगे। त्रिकोणमिति भी आप देख के समझ जाओगे क्योंकि पहले भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है। अगर कहीं पे लिखा रहे लॉग, लॉग एक्स वाई बराबर, किसके माध्यम से जुड़ा, एक्स और वाई आपस में जुड़ रहे हैं, किसके माध्यम से, लॉग के माध्यम से। वाई और एक्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक्स का पावर 4, किसके माध्यम से, लॉग के माध्यम से, तो क्या कहलाएगा, लघुगणकीय फलन। उसी तरीके से चर घातांकी, क्या बोले, चर जिसका घात हो, जैसे e का पावर x, e का घात है x जो कि एक चर है, 2 का पावर x, 2 का घात x एक क्या है, चर है, तो ये क्या कहलाएगा, चर घातांकी। प्रतिलोम, इनवर्स, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति लिख लीजिए पहले sin x और उसमें क्या लगा दीजिए, इनवर्स। tan लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या लगा दीजिए, इनवर्स। तो ये क्या कहलाएगा, और ये उसकी पहचान है। इतना समरी आप याद रखेंगे अपने दिमाग में, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फलन कैसा होता है। इतने सारे फलन आपको दिखेंगे जिसमें जो हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये ज्यादा काम का नहीं है, ये दोनों काम का ज्यादा रहता है, ये भी थोड़ा बहुत काम का होता है, बट अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात। चलिए फिर यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।